नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने विवादित बयानों के चलते अपने ही देश में घेरने लगे हैं। हाल ही में ओली ने अयोध्या को लेकर एक विवादित बयान दिया था। इसके बाद नेपाल में विपक्ष ने उन पर हमले तेज कर दिए हैं। कहते हैं कि बोलते वक्त शब्दों का चयन सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कमान से निकला तीर और मुंह से निकले बात कभी वापस नहीं आती और दोनों ही उसके लिए हानिकारक साबित हो जाती है, जो इन दोनों ही चीजों का चयन ठीक से नहीं कर पाता। ऐसा ही कुछ इस वक्त नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ देखने को मिल रहा है। ओली ने हाल ही में एक ऐसा बयान दिया था जिसको लेकर ओली अपने घर में ही घिर गए थे। जी हाँ, दरअसल नेपाल की कवि भानुभक्त आचार्य की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में प्रभु राम के जन्म स्थल को लेकर विवादित बयान देकर नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने ही देश में घिर गए। विभिन्न राजनीतिक दलों, मधेशी नेताओं के साथ स्थानीय जनता ने अयोध्या के बारे में प्रधानमंत्री ओली के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। लोगों ने इसे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ाने वाला कदम बताया। नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान पर राष्ट्रीय प्रजातांत्रिक पार्टी के वर्डप्रेस नेता कमल थापा ने कहा कि प्रधानमंत्री को अप्रामाणिक बयानों से बचना चाहिए। इस कथन से दोनों देशों के संबंधों पर असर पड़ेगा। परिणय आयोग के पूर्व अध्यक्ष स्वर्णमयी टाटले ने प्रधानमंत्री के बयान पर असहमति जताई। नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और भैरवा क्षेत्र नंबर 3 से विधायक संतोष पांडे ने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि ओली सरकार के दिन अब पूरे हो चुके हैं। पूर्व कृषि राज्य मंत्री और नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के नेता गुलजारी यादव ने कहा कि एक साजिश के तहत भारत नेपाल के संबंधों को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। प्रधानमंत्री ओली ने सोमवार को दावा किया था कि असली अयोध्या नेपाल में है, न कि भारत में, और भगवान राम का जन्म दक्षिण नेपाल में थोरी में हुआ। इसके बाद नेपाल के अनेक राजनीतिक दलों ने, शीर्ष नेताओं ने ओली को आड़े हाथों लिया। भारत नेपाल सीमा बीते 23 मार्च से सील है। सोलोनी बॉर्डर के रास्ते सिर्फ मालवाहक वाहनों की आवाजाही की अनुमति है। नेपाली प्रधानमंत्री के विवादित बयान के बाद दोनों देशों के बीच संबंध और बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। लोग इस बढ़ते तनाव के बीच अपने घर वालों से और रिश्तेदारों से मिलने नेपाल नहीं जा पा रहे। भारत और नेपाल के बीच लगातार विवाद और दूरियां बढ़ रही हैं और इन्हीं दूरियों के लिए नेपाल के ही कुछ राजनेता मौजूदा प्रधानमंत्री ओली को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।